वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो आज का टॉपिक रहेगा वो है लीनियर इक्वेशन एंड उसके का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक लगभग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये लास्ट वीडियो रहेगा। मीन्स कि हमने सारा कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पे एक टॉपिक बच रहा है खाली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ्स। ठीक है, आज उसी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, मैंने जब स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग जो पहला वीडियो है उसमें बात की है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं या पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मीन्स कि अगर ये 2x+3, ठीक है, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। इसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं वो कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 1 है, डिग्री 1 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो तो ठीक। उसके बाद अगर मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में इसमें अगर थोड़ा सा और एक चेंज करूं, मैं इक्वलिटी साइड इंट्रोड्यूस कर दूं इसमें, अगर मैं इसमें इक्वलिटी लगाऊं, ठीक है, जैसे मैंने इसमें इक्वलिटी बन लगाया तो नहीं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहा, अब न ये पॉलिनोमियल रहा, ये बन गया अब एक इक्वेशन। ये क्या बन गई, एक इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन। कैसे लीनियर इक्वेशन है, इसकी जिसकी भी डिग्री 1 होती है, जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अब ये लीनियर इक्वेशन रह बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पढ़ा होगा। अगर किसी कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, 1 2 ने तो 10th तक सबने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं जो बोर्ड पे है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कैसे, इसमें खाली एक वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल होते तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं इस टाइप के एग्जांपल 2x+3y इक्वल टू 4, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे ये इतना तो आपको पता होगा। इसके बाद अगर मैं इसको बोलता हूं कि क्या, कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे लीनियर इक्वेशन में, उतने नंबर ऑफ इक्वेशन लगती है हमें सॉल्व करने के लिए। ये पॉइंट याद रखना। मीन्स कि अगर आपको सॉल्यूशन निकालना हो लीनियर इक्वेशन का तो कितनी इक्वेशन चाहिए आपको, वो डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएबल एक है तो कितनी इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने की, एक ही, वो ये है। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, इसको हम सीधा ही 2x वेरिएबल को अलग करना इक्वल टू -3, x की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, ये क्या है, ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में रखेंगे तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड। मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू, ये है वो, अगर हम इसको पुट करेंगे किस में, इक्वेशन में, वहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट है। अगर हम चेक करना चाहे क्या ये सच में होगा इससे, हाँ करो चेक। अब इसमें 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखो, -3/2 प्लस 3, तो यहाँ पे ये 2 गया, यहाँ पे -3 प्लस 3, तो निकल के आ गया 0। मीन्स के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 0 तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 0। मीन्स कि ये क्या सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में रखे तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड का। अगर हमें लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना तो हम डायरेक्ट इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स को लेंगे तो वहां पे इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसके बाद हम अब यहाँ पे
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म को डिस्कस करूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मगर कितने वेरिएबल्स की, दो वेरिएबल्स की, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं, दो इक्वेशन लिखी है। क्यों लिखे है, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस की नीड पड़ेगी, यहाँ पे दो इक्वेशंस की नीड पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, दो इक्वेशंस बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे अगर अब यहाँ के बाद इसके बाद अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, यहाँ पे इस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, किसके सॉल्यूशन क्या हो गया अब इस केस में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो अभी समझा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे हम उसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट है। यहां पे भी वही कंडीशन है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहां जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे वहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड का। मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ही इक्वेशन नहीं, ये ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में खाली एक इक्वेशन होती थी, उसको सेटिस्फाई करवाए, यहाँ पे दोनों इक्वेशनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स निकलते हैं सॉल्यूशन के, या तो वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, या तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, या सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब या तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट। अब ये जो कंसिस्टेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या तो यहां पे मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, और यहां पे इनकंसिस्टेंट में होता है एक टाइप नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं से आपका क्या बनते हैं क्वेश्चन जनरली, ठीक है। देखो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया मींस कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देखो अगर आपके पास अब इक्वेशन है वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशन एग्जिस्ट करती है। क्या क्या कंडीशन है वो, पहला कि वेरिएबल की एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड को। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वेरिएबल की वैल्यू एक से ज्यादा हो, मीन्स कि दो हो, तीन हो, चार हो, बहुत सारी एक से ज्यादा जैसे ही एग्जिस्ट करेंगे तो वेरिएबल जहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड का। या वेरिएबल की ऐसी भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि जहां पे क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड। दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन में हो सकता है, मगर दो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी, तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। वही मैंने लिखा है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू एक ही वैल्यू होगी जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे मैंने लिखा है मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। मल्टीपल सॉल्यूशन का नाम दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पे एक या एक से ज्यादा जैसे ही एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बोलूंगा मैं, वहां पे मल्टीपल सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन का मतलब मींस कि कोई सॉल्यूशन, वेरिएबल की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं इक्वेशन में कि जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। यहां पे अब
इसके बाद हम यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है उसका तरीका क्या देखने का है। उसका तरीका है कि जैसे आपके पास A1/A2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू मिल गया B1/B2, तो उस कंडीशन में बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद जैसे ही इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू हो गया B1/B2 इक्वल टू हो गया C1/C2। जैसे आपके तीनों रेशो बराबर निकल गए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू है C1/C2, तो उस कंडीशन को क्या बोलता है, उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन को चेक करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, A1/A2 इक्वल टू अगर मिल गया B1/B2 बट नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि ग्राफ, अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं आपसे कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात करूं, नो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे जब भी लीनियर इक्वेशन अगर दी है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा याद रखना वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे अब मैं बोलता हूं इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन के जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम ये जो दो लाइनें होगी, ये जो दो लाइनें होगी वो पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी, आपस में कभी मीट नहीं कर रही होगी। ठीक है, क्या होती है यहां पे, पैरेलल पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो इक्वेशंस की ग्राफ कैसा होगा ग्राफिकली, वो होती है पैरेलल लाइन। उस कंडीशन में मींस कि वो दोनों आपस में मीट ही नहीं कर रही है। अगर मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं, यहां पे ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इसका भी ध्यान रखना, या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा या इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मींस कि खाली एक ही पॉइंट में मिल रहा होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे वो तभी करते हैं एग्जिस्ट जब लाइनें क्या हो, आपस में ओवरलैपिंग कंडीशन, मींस कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आए। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग कंडीशन, मींस कि वो बहुत बार आपस में बहुत पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या करें, इंटरसेक्ट। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जैसे ही लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, या इसको याद कैसे रखेंगे, कोइंसाइड और ओवरलैप कंडीशन। ठीक है, ओवरलैप कंडीशन, वो भी ध्यान रखना कि ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया होगा। ठीक है, यहां पे ये जो मैंने टेबल बताया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मींस कि मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आएंगे एग्जाम में, उनको देखेंगे तो वो क्या होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन पहला, 2x प्लस 3y यहाँ पे ऐसे प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 6x प्लस 9y इक्वल टू 0। ये मैंने दो इक्वेशन आपके सामने रखे। ठीक है, मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मींस कि ये क्या है आपके लिए क्वेश्चन। अब मुझे बताओ क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑप्शन बी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या ऑप्शन सी और डी। अगर मैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात करूं, या नन ऑफ द अबव।
ठीक है, ये मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कंपेयर करोगे किसके साथ, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर आप निकालना चाहो a1 का अगर मैं रेशो चेक करूं तो वो आ रहा है 2/6, तो मीन इसके 1/3। ठीक है, उसके बाद b1/b2 अगर चेक करूं तो क्या आ रहा है 3/9, मीन्स के 1/3, तो वो भी क्या आ रहा है 1/3। यहाँ पे अगर मैं c1/c2 चेक करूं तो वो क्या आ रहा है, c1 है 4 और ये क्या है c2 1, तो क्या आ रहा है 4। यहाँ पे कंडीशन क्या एग्जिस्ट हो गई, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है क्या, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। इस कंडीशन को जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो अब क्या बोलते हो, उस टाइम क्या होता है सॉल्यूशन, उस टाइम सर नो सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन सी था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे दो आपको, अब ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि a1/a2 इक्वल क्या रेशो निकल के आ रहा है। a1/a2 अगर रेशो निकालने चले तो वो है 4/8, तो वो क्या निकल के आ रहा है 1/2। अगर मैं निकालना चाहूँ b1/b2 तो वो क्या आ रहा है, b1 है -8, 8 नहीं है, क्योंकि जब आप जनरलाइज्ड फॉर्म से कंपेयर करो वहां पे हर जगह प्लस है, मगर यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो इसका ध्यान रखना कि ये क्या है -8/-16, तो वो कितना आ रहा है, माइनस माइनस भी गया और 1/2, यहाँ पे भी 1/2। c1/c2 अगर निकालना चाहो तो वो क्या रहा है -2/-4, माइनस माइनस गया 1/2, तो वो क्या रहा है, तीनों का रेशो क्या है बराबर, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसमें होते हैं इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये जो दो लाइनें होती है वो ओवरलैपिंग कंडीशन या कोइंसाइड कंडीशन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं कि आपको दो इक्वेशन, आपको खाली रेशो चेक करना, आपको बोलना है कि ग्राफ कैसा होगा, उसका इंटरसेक्टिंग होगा, ओवरलैपिंग कंडीशन है या पैरेलल कंडीशन है। इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप का होता है। फिर है यहाँ पे ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आपको कंडीशन होगी कि यहाँ पे मैंने दिखाया
ठीक है, ये के रखा है यहाँ पे। अगर के की ऐसी वैल्यू बताओ कि यहाँ पे इस इक्वेशन में के की ऐसी वैल्यू बताओ कि जिस पे इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो, मींस कि नो सॉल्यूशन हो, मींस कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन की क्या वैल्यू ऐसी रखे। ठीक है, वो आपको चेक करना है। वो आप कैसे चेक करोगे, आपको पता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन में आप क्या होती है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, ये आपको पता है। इसके बाद a1 की जगह है 2, a2 की जगह है -8 इक्वल टू है होना चाहिए किसके 4/-k इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या 9/2। हाँ, ये कंडीशन तो हमें देखनी है, हमें खाली इक्वालिटी की चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब k की क्या ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मीन्स कि ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, इनका रेशियो क्या निकलना चाहिए बराबर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे -2k हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 और 8 are 32। ठीक है, -32। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी -32 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस गया, यहाँ पे 16 1, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई सर 16। तो k की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम 16 रखेंगे, क्या रखेंगे 16, उस खाली 16 रखने से ही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपको, के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये आप कैसे करते हैं वो मैंने बताया। ठीक है, या आप सोच के भी बोल सकते थे, देखो यहाँ पे आप क्या करते सोचते कि यहाँ पे रेशो क्या निकल के आ रहा है 1/4। अब यहाँ पे 1/4 कब निकलेगा, ये तो 1 और ये 4 गुना कब हो जाएगा, जब ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो होगा जब यहाँ पे 16 होगा तभी रेशो निकल के आ गया क्या 1/4। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे कि आपको नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन बोलागा तो के की क्या वैल्यू रखे कि इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन निकल के आ जाए। ये दो टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा किसकी, कि अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन हो 3x + 9y + 5 इक्वल टू 0 है, और उसके बाद यहाँ पे यार इसको यहाँ पे नहीं, हम थोड़ा इसको अगर आप यहाँ रखो इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 4x + 8y इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब मुझे बताओ रेशियो क्या है, a1/a2 और b1/b2। a1 का रेशियो है 3/4, इसका है 9/8, मींस कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ये कौन सी कंडीशन, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x की क्या वैल्यू है, वो y की वैल्यू क्या है, वो मुझे फाइंड आउट करके दो। ठीक है, अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को अप्रोच। अब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ कि सॉल्यूशन निकालो। शॉर्ट में क्या निकालना है, आपको x की और y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि सच दैट के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब उसका तरीका, यहाँ पे बहुत सारे मेथड 10th क्लास में भी है जो आपने पढ़े भी होंगे जब आप छोटे क्लासों में थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो बेटर मेथड रहता है, जो सबसे इजीएस्ट है, वो है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट है, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करना है, किसी भी। अब x का करो, अब y का करो। अगर आप x का करना चाहोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करने का तरीका है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ करो मल्टीप्लाई 3, क्योंकि खाली वही एक तरीका दिख रहा है मुझे। ठीक है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 3 12x + 9 4 are
36y फिर है और इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है, इसको 5 नहीं लिखना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 4 आर 12x प्लस 3 8 आर 24y इक्वल टू 2 3 आर 6। ये आगे तब क्या हो गया कि अब आप अगर देखोगे इक्वेशन कोफिशिएंट तो बराबर हो गए एक वेरिएबल के तो हो गए, ठीक है। अब उसको कैंसिल करना है, क्या करना, कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा तो जब सब्ट्रैक्ट पढ़ा कि जैसे ही अब इस इक्वेशन को इसके साथ माइनस करके तो नीचे वाला क्या करता है, दूसरी इक्वेशन जो होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे इसके साइन हो गए चेंज, ये प्लस और माइनस कैंसल, खत्म। यहाँ पे 36 में से माइनस करना है अब 24, तो बचा कितना 12y इक्वल टू है 14 में से 6 काटना है तो 14, तो y की वैल्यू आ गई 14/12 मीन्स कि यहाँ पे 7/6 मीन्स 7/6 क्या है, y का वो वैल्यू कि जो हम इक्वेशन में रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। अगर मुझे y निकालना, x निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन ऊपर पुट करना है 3x प्लस, अब इसमें करो पुट, इसमें करो, वो आपकी मर्जी है, 9 इंटू 7/y की जगह 7/6 इक्वल टू 5 है। यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे 3x निकल के आ गया, 3 7 21/2, यहाँ पे प्लस था इक्वल टू है 5, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको 3x इक्वल टू 5 माइनस 21/2, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस 21 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 3x निकल के आ रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो वो 11/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 11/2 इंटू 3, तो वो निकल के आ रहा है x इक्वल टू -11/6। तो x की वैल्यू क्या है, -11/6 और y की वैल्यू क्या है, 7/6। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, इसको आप लिखो पहले, क्या हमने सॉल्यूशन निकाला। इसके बाद अब मैं ये इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट एक करना चाहता हूं कि अगर इन केस यहां पे माइनस होता, यहां पे क्वेश्चन में दिया होता माइनस, तो आप पहले तो वेरिएबल की बराबर करते 4 से मल्टीपल इसको 3 से, तो यहाँ क्या निकलता है 12x प्लस 9 4 36y इक्वल टू 20, और यहाँ पे 4 3 12x मगर माइनस साइन के साथ फिर प्लस 24y इक्वल टू 3 2 6, ठीक है। ऐसे बनती इक्वेशन। अब इस केस में जिस वेरिएबल को आपने सेम लाया तो उसकी साइन भी ऑलरेडी बराबर है, उसको सीधा ही यहीं पे कैंसिल करना है, कोई सब्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है अब इस केस में, क्योंकि डायरेक्ट साइन कैंसिल वाली है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 36 और 24 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, होगा 60y इक्वल टू 26, और y की वैल्यू आ गई 26/60, तो यहाँ पे फिर 13/30 इस केस में क्या है, y की वैल्यू। वैसे अगर आपको x की निकालनी है तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे y की जगह, तो वहां से x निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये था सॉल्यूशन। कैसे, अगर आपको सॉल्यूशन पूछा, जनरली किस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको पूछा जाता है जनरली कि जिस टाइप में वो क्वेश्चन दिखाई कि k की ऐसी वैल्यू क्या रखे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, या आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशो निकालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में फिर ऑप्शन होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है, या क्या सॉल्यूशन है, उस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। ये जनरली सॉल्यूशन पूछे कि x और y की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है, वो कम क्वेश्चन मिलते हैं, अगर मिल गए तो वो भी हमने देख लिया। ये था पूरा अलजबरा। मींस के अब आप क्या करो, जैसे अब ये हो गया अलजबरा कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर एसएससी आरआरबी या
CHSS CGL जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं SSC या RRB के, उनके प्रीवियस ईयर लगाओ अलजेब्रा के। ठीक है, अब देखोगे कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने टच किया। अब देखो होता है कुछ क्वेश्चन होंगे SSC में, या कुछ होते हैं कुछ खतरनाक टाइप मीन्स वो एक क्वेश्चन आ गया किसी सेट में कभी कभार, वो हमें देखो, हमें अगर 30 नंबर का ये 60 का मीन के 30 क्वेश्चन है मैथ के, तो हमें 30 में से 30 नहीं करके जाना है, तो कम से कम 25 26 तो करके जाए। 2-3 क्वेश्चन है होंगे आपके एग्जाम में कि जो नहीं बनेंगे, वो हर किसी के लिए टफ है। मीन्स कि जो इजी क्वेश्चन है, जो जनरली जहां जिन टॉपिकों को कवर किया जाता है, वो सारे टॉपिक्स मैंने अलजेब्रा के टच किए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।